नमस्कार, मैं हूं शाकिल अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव जोन। क्या होगा असम के नागरिकता का भित्ति वर्ष? क्या फिर से असम में एनआरसी का काम शुरू होगा? क्या फिर से असम के जो नागरिक है ये लोग अलग अलग दफ्तर से खुद का जो कागज़ है, नागरिकता प्रूफ करने के लिए जो कागज़ है ये कलेक्ट करके फिर से क्या इन लोगों को लाइन पे खड़ा होकर एनआरसी का फॉर्म फिलअप करना होगा? ये जो सवाल है ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, ये असम के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिक के लिए ये बहुत ही अहम सवाल है आज के दिन में। क्योंकि नागरिकता का भित्ति वर्ष जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस ऑलरेडी चल रहा है। जो केस नंबर है 562/2012, ये केस में ये दावा किया जा रहा है कि 1951 को एनआरसी का भित्ति वर्ष होना चाहिए। असम सम्मिलित महासंघ नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वर्किंग प्रेसिडेंट मतिउर रहमान ने 2012 में एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दर्ज किया था और उन लोगों का मांग ये था कि 1951 होना चाहिए एनआरसी का भित्ति वर्ष, और एनआरसी का भित्ति वर्ष 1951 को लेकर असम में एनआरसी बनना चाहिए। और इस सवाल को अभी फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, क्या लोगों को फिर से एनआरसी के लिए रेडी होना चाहिए? क्या फिर से लोगों को एनआरसी के लिए अलग अलग दफ्तरों से हज़ारों दूर माइल उनको जाके पैसा खर्च करके फिर से क्या उनको एनआरसी का फॉर्म फिलअप करना होगा? क्या फिर से उनको वो वाला लाइन पे खड़ा होना होगा खुद के नागरिकता प्रूफ करने के लिए? ये बहुत ही गंभीर सवाल है आज के दिन में। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि असम में एनआरसी का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। उसके बाद एनआरसी 2019 में लगभग, अगर हम 90% भी कम कंप्लीट हो गया है बताओ तो भी कोई रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फाइनल ड्राफ्ट निकला है और वहाँ से 19 लाख लोगों का नाम बाहर है। लेकिन जिनका नाम एनआरसी में आया हुआ है और जिनका नाम एनआरसी से बाहर है इसमें कोई भी अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना ही जिनका नाम एनआरसी पे आया है उनको कोई मान्यता दी है, नहीं तो जिनका नाम एनआरसी से बाहर है, इंडियन सिटीज़न बहुत सारे लोग होंगे तो जिनका अभी तक दूसरा कोई चांस भी नहीं मिला कि वो फिर से अपने नाम को एनआरसी में दाखिल करने के लिए एक अपील कर सके। तो अभी फिर से मैं वही केस के बारे में बताना चाहूँगा कि 562/2012 का जो केस था भित्ति वर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो 5 न्यायाधीश के जो बेंच है उसमें ये केस है। और बहुत दिनों से ये केस का वक्त वक्त में जो हियरिंग होता जा रहा था और अभी लास्ट 2023 के 10 जनवरी को इस केस का जितना भी पार्टी है, आंसू हो, आमसू हो, जमीयत हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी जो पार्टीज है सभी पार्टी से खुद के पक्ष में जो भी 51 मांगता है उनको बोला गया था कि आपका जो भी पॉइंट्स है वो सबमिट कीजिए। जो 71 के पक्ष में है उनको भी बताया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ कैसे कि 1971 क्यों होना चाहिए, आप अपना जो पॉइंट्स है वो सबमिट कीजिए। और सभी पार्टियों ने 2023 के 10 जनवरी को खुद का पॉइंट एज ए एफिडेविट सबमिट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 14 फरवरी यानी कल के दिन एनआरसी इस भित्ति वर्ष का जो केस है इस केस के लिए सुनवाई का दिन फिक्स किया है। और 2023 के फरवरी के 14 तारीख से इस केस के ऊपर एक लंबा सुनवाई होगा। और हमें जितना पता चला, सूत्रों के अनुसार जितना खबर मिला है, ये केस का सुनवाई 1-2 दिन नहीं हो सकता है कि एक लंबा समय के लिए ये जो सुनवाई है ये चलेगा। और उसके बाद फाइनल होगा कि असम के नागरिकता का भित्ति वर्ष क्या है, बेस ईयर क्या होगा, काट ऑफ ईयर क्या होगा, वो 1971 25 मार्च होगा या 1951 होगा। ये सवाल असम के नागरिक के लिए और पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं सबके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। और सबका नज़र अभी इस केस में टिके हुए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या राय देंगे या क्या सुनवाई देंगे, ये असम के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है और पूरे इंडिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस केस को लेकर अभी असम के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सब लोग चिंतित है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भित्ति वर्ष 1951 कर देगा तो क्या फिर से लोगों को एनआरसी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए? क्या फिर से लोगों को एनआरसी के लिए लाइन पे खड़ा होके खुद का डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। 2023 यानी इस साल के 14 फरवरी
कल से शुरू होने वाला इस हेयरिंग में क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का राय या क्या सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट के, इसका बाद में जो भी ताज़ा खबर आते हैं इसको लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा। मेरे इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कुछ एडवाइस हो और आप भी क्या मानते हैं कि नागरिकता का भित्ति वर्ष असम में क्या होना चाहिए, 1971 होना चाहिए कि 1951 होना चाहिए, ये भी आप कमेंट पे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।